एक बादल का वजन लगभग 10 लाख टन होता है। बादल हल्के और फूले हुए लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे काफी भारी हो सकते हैं। एक सामान्य क्यूमुलस बादल, जिसे अक्सर सफेद फूले हुए बादल के रूप में देखा जाता है, का वजन लगभग 1 मिलियन टन हो सकता है। यह वजन पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से आता है, जो बादल बनाते हैं। आइए जानें कि हम इस आश्चर्यजनक आंकड़े तक कैसे पहुंचे। जब नम हवा ऊपर उठती है, फैलती है और वायुमंडल में ठंडी होती है, तो बादल बनते हैं। जैसे जैसे हवा ठंडी होती है, तापमान के आधार पर जल वाष्प छोटी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में संघनित हो जाती है। ये बूंदें अविश्वसनीय रूप से छोटी होती हैं, जिनका व्यास आमतौर पर 20 माइक्रोमीटर से कम होता है। हालांकि एक बादल में अरबों बूंदें होती हैं, जो सामूहिक रूप से बादल के वजन में योगदान करती हैं। बादल के वजन का अनुमान लगाने के लिए हमें बादल के आयतन और उस आयतन में मौजूद पानी की मात्रा पर विचार करना होगा। क्यूमुलस बादल के आयतन का अनुमान उसके आयामों का उपयोग करके लगाया जा सकता है। एक सामान्य क्यूमुलस बादल का आधार क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर हो सकती है। इससे बादल का आयतन 1 क्यूबिक किलोमीटर किलोमीटर सुपरस्क्रिप्ट 3 हो जाता है, जो 1 बिलियन क्यूबिक मीटर m सुपरस्क्रिप्ट 3 के बराबर होता है। बादल में पानी का घनत्व उसके प्रकार और पर्यावरण के आधार पर अलग अलग होता है। क्यूमुलस बादलों के लिए एक सामान्य अनुमान प्रति क्यूबिक मीटर बादल gm सुपरस्क्रिप्ट 3 में लगभग 0.5 ग्राम पानी होता है। हालांकि यह एक छोटी राशि लग सकती है, लेकिन जब बादल के आयतन से गुणा किया जाता है तो संख्याएं काफी हो जाती हैं। हमारे उदाहरण क्यूमुलस बादल के लिए आयतन 1,000,000,000 m सुपरस्क्रिप्ट 3 प्रति m सुपरस्क्रिप्ट 3 पानी की मात्रा 0.5 ग्राम। कुल पानी की मात्रा 1,000,000,000 m सुपरस्क्रिप्ट 3 0.5 ग्राम m सुपरस्क्रिप्ट 3 500,000,000 ग्राम। कुल पानी की मात्रा को टन में बदलने के लिए हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं 1000 से विभाजित करके, और फिर किलोग्राम को टन में बदलते हैं फिर से 1000 से विभाजित करके। कुल वजन 500,000,000 ग्राम बटा 1000 बटा 1500 टन। हालांकि यह आंकड़ा एक सरलीकृत अनुमान है और अक्सर इसे रूढ़िवादी माना जाता है। अधिक विस्तृत माप और अध्ययनों से पता चलता है कि एक सामान्य क्यूमुलस बादल में प्रति घन मीटर 1 ग्राम तक पानी हो सकता है, जो अनुमानित वजन को दोगुना करके लगभग 1000 टन कर देगा। बादल के वजन को प्रभावित करने वाले कारक। कई कारक बादल के वजन को प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बादलों का घनत्व और पानी की मात्रा अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए सिरस बादल, जो ऊंचे और पतले होते हैं, उनमें क्यूमुलोनिम्बस जैसे सघन बादलों की तुलना में प्रति आयतन बहुत कम पानी होता है। तापमान, आर्द्रता और वायु दाब सभी जल वाष्प की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, जो बादल की बूंदों में संघनित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बादलों में हवा में नमी के उच्च स्तर के कारण ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक पानी हो सकता है। वजन के पीछे का भौतिक विज्ञान। अपने भारी वजन के बावजूद बादल आसमान से नहीं गिरते, क्योंकि पानी की बूंदें बहुत छोटी होती हैं और उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। ये बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें हवा में ऊपर की ओर बहने वाली हवा और हवा के बहाव द्वारा निलंबित किया जा सकता है। जब बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं, तो वे अंततः वर्षा के रूप में गिर सकती हैं, अगर वे इन हवा के बहाव द्वारा सहारा दिए जाने के लिए बहुत भारी हो जाती हैं। 1 मिलियन टन वजन वाले बादल की अवधारणा प्राकृतिक दुनिया की जटिलताओं की एक आकर्षक याद दिलाती है।
यह बादलों के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है कि वे अवास्तविक पतले रूप हैं और बादल के निर्माण और व्यवहार में शामिल जटिल प्रक्रियाओं को उजागर करता है। जबकि 1 मिलियन टन एक मोटा अनुमान है, यह किसी भी समय आकाश में मौजूद पानी की उल्लेखनीय मात्रा को दर्शाता है, जो मौसम के पैटर्न और वैश्विक जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समझ मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में बादलों के अध्ययन के महत्व को भी रेखांकित करती है, क्योंकि वे जलवायु, मौसम पूर्वानुमान और पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रणालियों की हमारी व्यापक समझ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।